राहुल गांधी का कल संसद में बेबाक अंदाज देखने को मिला। अब उनके भाषण को लेकर कांग्रेस नेता सतजिंदर सिंह रंधावा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सदन में राहुल गांधी ने बेबाकी से भाषण देते हुए बता दिया है कि हम देश को बांटना नहीं चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने संसद की कार्यवाही से राहुल के बयान का जो हिस्सा हटाया गया उसको लेकर कहा कि जो संसद में चल गया, जो बोल दिया, उसको बाद में हटाना यह गलत बात है। देखिए, पहली बात तो कल आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उठा टोका, राजनाथ सिंह जी आए, उसके बाद अमित शाह जी और टोटल 7 मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वहां उनको टोकने की कोशिश की। पर जिस बेबाकी से उन्होंने कल भाषण दिया और पूरे हिंदुस्तान का जो सिनेरियो वो बता दिया कि हम देश को बांटना नहीं चाहते, हम हिंसा फैलाना नहीं चाहते, हम डरेंगे नहीं, डराएंगे नहीं, तो उसके ऊपर लोगों ने काफी उनका सराहना की है। उनके बयान में जो उन्होंने बयान दिए, जो तस्वीरें दिखाई, उनको संसद की जो कार्रवाई उससे हटाने की सिफारिश की गई। करते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो पार्लियामेंट में बोल दिया और लाइव चल गया तो उसको बाद में हटाना तो मेरा ख्याल कि वो अच्छी बात नहीं है और जो परंपरा है हाउस की उसको वो तोड़ रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स की किल्लत के बीच एपीओ चल रहे 280 से अधिक डॉक्टर्स 4 महीनों से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। एपीओ चल रहे डॉक्टर्स में ज्यादातर एसआर शिफ्ट करके लौटे हैं, लेकिन पहले आचार संहिता और अब अन्य कारणों से डॉक्टर्स का पदस्थापन नहीं हुआ है। आचार संहिता को हटे करीब 1 महीना होने जा रहा है। बावजूद इसके अभी तक पोस्टिंग आदेश जारी नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर एपीओ चल रहे डॉक्टर्स की पोस्टिंग की कवायद चल रही है, लेकिन एपीओ चल रहे डॉक्टर्स का पदस्थापन नहीं करने से ग्रामीण क्षेत्रों के जिन चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर्स की किल्लत है वहां मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अजमेर से खबर है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज छात्र प्राचार्य कक्ष तक पहुंचे और उन्होंने प्राचार्य का घेराव करते हुए अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले लंबे समय से कॉलेज की कैंटीन बंद है, जिसे अब तक शुरू नहीं कराया गया और इसके अलावा अन्य कई समस्याओं से भी छात्र परेशान हैं, जिनका समाधान नहीं कराया जा रहा है। महाविद्यालय कैंपस में 10 ऐसी बड़ी मांगे लेकर हम आए हैं, जिनके कारण बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं और हमारी 10 मांगों को लेकर आज हम प्राचार्य महोदय के पास पहुंचे हैं। और हमारी मांग है कि राजस्थानी के अंदर एमए कराई जाए, क्योंकि राजस्थानी का पेपर बच्चे ग्रेजुएट होता है तब तक राजस्थानी का पेपर देता है, लेकिन एमए आरयू के अंदर स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जीसीए में अभी तक एमए का आया नहीं है। तो अभी नया सत्र जो चालू होने वाला है एमए में, उसमें राजस्थानी भाषा का भी, राजस्थानी सब्जेक्ट भी कराया जाए। तो वहीं दौसा में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद दौसा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य पदाधिकारी पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग रखी गई। इसके अलावा बिजली और पानी की व्यवस्था पटरी पर लाने की भी मांग रखी गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि जो काम कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुए थे उन्हें बीजेपी सरकार ने समीक्षा के नाम पर रोक दिए। ऐसे में सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अभी कोटा में आम जन की समस्या के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में वहां के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और उस मामले में सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर लिए। इस मामले में हमने प्रत्येक उपखंड स्तर पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी का भाषण झूठ और निराशा वाला था। हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम किया गया है। कांग्रेस नेता हमेशा हिंदू विरोध में बोलते रहे। हिंदू तो प्रकृति में भी ईश्वर ढूंढ लेते हैं। राहुल गांधी ने अपनी शपथ में ईश्वर का नाम नहीं लिया। कांग्रेस का चरित्र ही हिंदू विरोध बन गया है। सीएम ने कहा कि जो संस्कृति को बदलने आए थे वो इसी संस्कृति में समा गए हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर झूठ बोला है। राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ की दुकान से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने
संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गए, लेकिन उन्हें सदन की परंपरा, नियमों की जानकारी नहीं है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना भी बहुत दुखद है। किसानों के बारे में झूठ बोला, अयोध्या पर भी झूठ बोला। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठ की दुकान के माध्यम से वो जनता को बरगलाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। और अब खबर डीडवाना से है, जहां कपड़े का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति के 2 अलग अलग खातों से अज्ञात साइबर ठग ने लाखों रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने बताया कि मैं व्हाट्सएप के किसी एक ग्रुप में ऐड था और उस ग्रुप में किसान सम्मान निधि नाम से एक मैसेज आया हुआ था। मोबाइल चेक करने के दौरान गलती से उसने एक लिंक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर के आगे और पीछे के 2 डिजिट लिखे हुए थे। नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था। लॉगिन ना करने के बावजूद भी मेरे ग्रामीण बैंक के खाते से 99,999 रुपयों की राशि निकल गई और दूसरी बार में एक बार फिर 66,500 रुपए तक की राशि निकाली गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बैंक में एक अन्य खाते से 7,999 रुपए की राशि भी निकाली गई। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं ऐड हूँ, उसमें किसान सम्मान निधि का ऐप आया था, उसको मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में एक्सिस बैंक ऊपर लिखा हुआ आया था और मेरे मोबाइल के 2 डिजिट आगे के 2 डिजिट पीछे के नंबर आए थे। नीचे लॉगिन लिखा हुआ था, मैंने लॉगिन नहीं किया। उसके बाद आज सुबह 12 बजे ग्रामीण बैंक से मेरे एक अकाउंट से 99,999 रुपये की राशि डेबिट हो गई और उसके बाद एक राशि 66,500 रुपये की उसी अकाउंट से डेबिट हो गई। उसी ग्रामीण बैंक के अंदर एक अन्य खाते से मेरे 7,999 रुपये की राशि डेबिट हो गई।